Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Dr. Syed Haider और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस जो है मतलब बहुत ज़्यादा कॉमनली प्रेजेंट करता है स्पेशली यंग वुमेन के अंदर, और जो लड़कियां होती हैं टीनेज के अंदर उनके अंदर प्रेजेंट करता है। और उसकी प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होती है कि उसको डायग्नोज करने में यूजली प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि भाई ये तो कोई एब्डोमेन से रिलेटेड चीज़ है और ये जो कोई इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या फिर मतलब उसको अक्सर लोग डायग्नोज नहीं कर पाते। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या इसकी प्रेजेंटेशन होती है और ये कि इसको डायग्नोज किस तरह करते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। लेकिन अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। चलते हैं एंडोमेट्रियोसिस की तरफ। तो एंडोमेट्रियोसिस जो होता है उसके अंदर उसको समझने के लिए आपको पहले यूट्रस को समझना पड़ेगा और इसका लिंक क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस का मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वुमेन के अंदर उससे होता है। तो आपको पहले अब आप देखेंगे यूट्रस जो होता है उसकी जो होती है 3 लाइनिंग होती हैं, जो कि इनर मोस्ट लाइनिंग होती है जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, एंडोमेट्रियम जो होती है इनर मोस्ट लाइनिंग होती है। फिर उसके बाद एंडोमेट्रियम से पहले मायोमेट्रियम होती है जो कि पूरा यूट्रस का मस्कुलर वॉल और मसल होते हैं। उसके आगे पेरीमेट्रियम होती है जो उसकी 3rd लेयर होती है। ठीक है, यूट्रस का बेसिकली काम ये होता है कि जो बेबी होता है उसको वो जो होता है जो यूट्रस के अंदर जो फर्टिलाइज एग होता है वो जब इम्प्लांट होता है तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है और ये कि जो बेबी होता है वो ग्रो करता है यूट्रस के अंदर। ठीक है, अब लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि भाई अगर जो कि मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर क्या होता है कि जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के भी डिफरेंट फेज हैं, 4 फेजेस होते हैं इसके। एक मेंस्ट्रुअल फेज होता है। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है कि ये जो एंडोमेट्रियम है या यूट्रस की जो लाइनिंग है, ठीक है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट फेज ये स्टार्ट होता है तो इसके अंदर क्या होता है कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो यूट्रस की लाइनिंग होती है ये ब्रेक होती है। ठीक है, ये ब्रेक होती है और शेड होती है। तो इसी को कहते हैं कि जो ब्लीडिंग हो रही है ड्यूरिंग साइकिल, तो यही जो लाइनिंग होती है वो ब्रेक होती है और वो चली जाती है, मतलब निकल जाती है बाहर, कह लें कि वजाइना के थ्रू बाहर चली जाती है ब्लीडिंग। ठीक है, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस में क्या हो रहा है, ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस में क्या हो रहा है कि भाई वही जो टिश्यू है, ठीक है, वही जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो यूट्रस की लाइनिंग है वो जो होती है यूट्रस के अलावा कहीं और मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, अगर वही लाइनिंग जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है वही वाला एंडोमेट्रियल टिश्यू जो कि यूट्रस के अंदर होता है और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल शेड होकर निकलता है ड्यू टू हार्मोनल एक्शंस, ठीक है, वही एंडोमेट्रियल जो होती है वो जो है आपको कहाँ मिलने लग जाए, आउटसाइड द यूट्रस। आउटसाइड द यूट्रस कह लें कि फॉर एग्जांपल कौन सा पार्ट जो होता है यूट्रस से क्लोज है, तो सबसे पहले आप देखें तो ओवरी है। ठीक है, क्योंकि जब इम्प्लांटेशन होती है तो वो ओवरी ही एग रिलीज करती है और फिर फिलोपियन ट्यूब है। ठीक है, और जो है उसका और फिर ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमनली जो कह लें कि एंडोमेट्रियोसिस मिलता है वो ओवरी के अंदर मिल रहा होता है, फिलोपियन ट्यूब के अंदर मिल रहा होता है, या फिर उसका सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, कह लें कि लिगामेंट है, ओवेरियन लिगामेंट्स है, या ब्रॉड लिगामेंट है यूट्रस का, या फिर राउंड लिगामेंट है। प्रेगनेंसी के अंदर जो अक्सर पेन होता है फीमेल्स को वो राउंड लिगामेंट के ऊपर प्रेशर होता है, क्योंकि राउंड लिगामेंट क्या करता है, जो भी जब बेबी डेवलप हो रहा होता है तो वो स्ट्रेच करता है। तो जो पेन मिल रहा होता है प्रेगनेंसी के अंदर वो राउंड लिगामेंट जो होता है वो स्ट्रेच होता है तो उसका पेन मिल रहा होता है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट ज़रूरी है कि समझना कि भाई ये क्या साइकिल जिस तरह से चल रहा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया कि नॉर्मली तो वो शेड हो रही है तो ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के अंदर अगर एंडोमेट्रियम निकल रही है तो दैट्स फाइन। ठीक है, लेकिन अगर वही एंडोमेट्रियल टिश्यू कहीं और मिल गया आपको, जैसा अभी मैंने कहा कि वो जो है आपको ओवरी में मिल गया, फिलोपियन ट्यूब में मिल गया, यूट्रस के लिगामेंट जो होते हैं ओवेरियन लिगामेंट के अंदर मिल गया, ब्रॉड लिगामेंट के अंदर मिल गया, ठीक है, या फिर आपका और भी जो लिगामेंट्स हैं जो कि सपोर्ट कर रहे होते हैं। लिगामेंट्स का काम क्या है, ये सपोर्ट दे रहे हैं यूट्रस को, जो होते हैं प्रॉपर प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि ताकि इसको फुली सपोर्ट रखे। ठीक है, तो उसमें यही है कि भाई अब ये होता है कि भाई अब ये टिश्यू तो बाहर मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब फॉर एग्जांपल अब देखें ना मेंस्ट्रुएशन में क्या हो रहा है कि भाई आपका हार्मोनल साइकिल स्टार्ट हुआ। ठीक है, फेजेस उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज स्टार्ट हुए। ठीक है, जो कि 4 फेजेस होते हैं इसके,
ठीक है। उस फेजेस के अंदर क्या हो रहा है कि भाई सबसे पहला तो मेंस्ट्रुअल फेज है जिसके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुई और ये जो होती है शेड होना शुरू हो गई, ठीक है। यूट्रस की जो लाइनिंग है ये शेड हो गई और ठीक है। तो फिर इसके बाद जब ये शेड हो रही होती है तो इसमें भी आपको जब भी आपको क्रैम्प मिल रहे होते हैं, ब्लोटिंग मिल रही होती है, एक्नी मिलती है, मूड चेंजेस होते हैं या फिर ब्रेस्ट टेंडरनेस भी मिलती है इसके अंदर, ठीक है। ये फर्स्ट फेज होता है। सेकंड फेज क्या होता है, फॉलिकुलर फेज है इसका, ठीक है। फॉलिकुलर फेज में क्या होता है कि फॉलिकुलर फेज में जो होता है भाई, क्योंकि ये सारा लिंक होता है हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं, वो जो होते हैं एक्ट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर। एंटीरियर पिट्यूटरी से जो होते हैं ना रिलीजिंग हार्मोन FSH LH निकलते हैं, वो जाके ओवरी पे एक्ट करते हैं। ओवरी जो है हार्मोन निकलती है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, और ये सारा इस तरह से एक साइकिल चल रही होती है। तो उस फॉलिकुलर फेज में क्या हो रहा है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो निकल रहा है, ठीक है। वो फॉलिकल्स जितने भी हैं, ओवरियन फॉलिकल्स जो है उनको जो होता है वो क्या कर रहा है, वो एक तरह से उनको स्टिमुलेट कर रहा है ताकि फर्टिलाइजेशन फेज के अंदर जो होता है वो उनको क्या कर रहा है, उनको हेल्प कर रहा है। और ये इसी वजह से जब आपको क्रैम्प वगैरह मिल रहे होते हैं, क्योंकि वो FSH जो क्या कर रहा होता है, फॉलिकल्स को वो ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। जब वो ग्रो करेंगे फॉलिकल्स तो उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन फेज में आके वो मतलब आगे जाके फर्टिलाइज होंगे, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है FSH, उसने ओवरीज को जो होता है वहाँ से फॉलिकल्स वो बना रहा है, ठीक है, जिसके अंदर एग्स हैं डिफरेंट, ठीक है। सो तो इस तरह से तकरीबन कह लें कि जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट होता है उसके अंदर। अब ये इसके बाद थर्ड फेज क्या, एवोल्यूशन। क्या एवोल्यूशन में आपको पता है कि क्या हो रहा है कि भाई जो भी फॉलिकल्स स्ट्रॉन्ग था इससे पहले फॉलिकल फेज में वो डेवलप हुआ और स्ट्रांगली ग्रो करा, तो वो जो होता है वो एवोल्यूशन में वो रिलीज करती है और वो एग जो होता है वो ट्रैवल करता है टूवर्ड्स फॉलोपियन ट्यूब, ठीक है। फॉलोपियन ट्यूब में जाके अगर वो फर्टिलाइज होता है, ठीक है, अगर स्पर्म के साथ मिलता है वो जैसे मैन और फीमेल के स्पर्म के आपस में मिलते हैं तो वो फर्टिलाइजेशन होती है और उसके बाद जाके नहीं होती तो वो मतलब रिलीज हो जाता है, ठीक है। अगर नहीं मिला तो हाँ मतलब, लेकिन ये कि इसका ओवल्यूशन के अंदर जो होता है वो जो एग जो होता है वो जो ट्रैवल करता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो जहाँ पे उसको फर्टिलाइज होना होता है, ठीक है। और ये कि यूजली जो होती है एवोल्यूशन जो होती है वो तकरीबन कह लें कि एग जो होता है वो वहाँ पे अलाइव होता है तकरीबन 12 to 24 आवर्स तक, ठीक है। वो बैठा होता है, वेट कर रहा होता है फर्टिलाइजेशन का और इसकी विंडो तकरीबन होती है 3 to 5 डेज़ की विंडो होती है। तो यही जो ओवल्यूशन फेज होता है इसमें जाके प्रेग्नेंट जो होती है फीमेल वो ओवल्यूशन फेज ही होता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी फिर उसके बाद एक जो फोर्थ इसका फेज है ल्यूटियल फेज है। ल्यूटियल फेज के अंदर क्या होता है कि लास्ट फेज होता है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और ये तो टिपिकली जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो बाकी जो फॉलिकल्स होते हैं उसके जो कि मतलब फर्टिलाइज नहीं हुआ होता तो उसके अंदर क्या होता है, तो फिर वहाँ से उसको जो होता है प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे आ जाता है। प्रोजेस्टेरोन फेज के अंदर क्या करता है, वो फिर अगर फर्टिलाइजेशन हो गई है तो वो यूट्रस को प्रिपेयर करता है, वो थिक करता है यूट्राइन की वॉल को, उसकी लाइनिंग को प्रिपेयर करता है। और ये कि इसके अंदर वो हेल्प करता है सारा कि क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो प्रोजेस्टेरोन जो होता है उसको हेल्प कर रहा होता है, वहाँ पे प्रिपेयर कर रहा होता है बॉडी को। सही इस तरह से चल रहा होता है जब भी आपको सारे सिम्टम्स मिल रहे होते हैं कि जो अभी हमने डिस्कस किए, मतलब क्रैम्पिंग, फटीग, मूड चेंज, हेडेक, ब्लोटिंग और ये बॉल मूवमेंट के अंदर चेंजेस, स्लीप के अंदर चेंजेस, ठीक है। और तो चलते हैं दोबारा से अपनी एंडोमेट्रियोसिस के अंदर, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और अक्सर लोगों को क्योंकि पता नहीं चलता कि ये एंडोमेट्रियोसिस है या कुछ उनको और प्रॉब्लम है। तो जहाँ तक इसके कॉजेस की बात है, एंडोमेट्रियोसिस के कॉजेस आप समझिए इसका मतलब रीज़न पता चल गया आपको कि भाई एंडोमेट्रियोसिस का रीज़न क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है वो आउटसाइड द बॉडी मिल रहा है, कहीं पे भी मिल सकता है, जैसे हमने डिस्कस किया, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। अब ज़्यादातर इसमें ये होता है कि मतलब इसका रीज़न तो नहीं पता, कोई फैमिली जेनेटिक्स हो सकती है कि फैमिली में रन कर रहा है या फिर कोई और इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, जो कोई भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये ख्याल किया जाता है कि इसमें एंडोमेट्रियोसिस किस वजह से हो रहा है। एंडोमेट्रियोसिस होता है रेट्रोग्रेड मैच्योरेशन, ठीक है। नॉर्मली तो क्या होता है कि मैच्योरेशन जो साइकिल होती है वो मतलब एंडोमेट्रियल टिश्यू शेड हुआ वो निकल गया और बाहर वजाना के थ्रू निकल गया, लेकिन रेट्रोग्रेड में क्या होता है कि वो अगर एंडोमेट्रियल अगर मैच्योरेशन साइकिल आपकी रिवर्स में जा रही है, इंस्टेड ऑफ कमिंग आउटसाइड
वो पीछे चली गई है, ठीक है, मतलब पीछे से मतलब कि एंडोमेट्रियल टिश्यू को निकलना था बाहर की जानिब, लेकिन वो दोबारा से वापस चली गई है। जब वापस हो जाएगी रेट्रोग्रेड होगी, तो रेट्रोग्रेड में सारा टिश्यू भी उसके साथ जाएगा, थ्रू फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, पेल्विक कैविटी में जाएगा, ठीक है, और फिर जो होता है वो जाके वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, सही है। और इसके साथ सेल्स के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं, जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। तो फिर उसमें क्या होता है कि जब भी आपको मेंस्ट्रुअल मतलब फेज आता है साइकिल का, उसके अंदर क्या होता है कि वो जो टिश्यू जो रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन से वापस चला गया आपके आउटसाइड द बॉडी, कहाँ पे चला गया, यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब में, ओवरी में, पेल्विक वॉल पे, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स के ऊपर, ब्रॉड लिगामेंट के ऊपर, या फिर बास के कंडीशन के अंदर वो ब्लैडर में भी चला जाता है, यूरेटर्स में भी जाके डिपॉजिट होता है, कि आपके कोलोन में जो कि सिग्मॉइड कोलोन होता है पीछे, वहाँ भी रह जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब भी आपको एब्डोमिनल सिम्टम्स मिल रहे हैं, बार बार आपको लग रहा है कि भाई कॉन्स्टिपेशन है, या फिर मुझे पेन हो रहा है, जब भी मैं डायरिया हो रहा है या वोमिटिंग हो रही है, इस तरह से पेन हो रहा है, या फिर जब आप यूरिन पास करते हैं तो उसमें भी आपको, क्योंकि ब्लैडर में वो पड़ा हुआ है, वहाँ पे एंडोमेट्रियल का टिश्यू ब्लैडर में पड़ा हुआ है, तो जब भी आप यूरिन पास करेंगे या कुछ भी होगा तो आपको पेन होगा, ठीक है, या फिर जो भी आपकी बॉल मूवमेंट होगी उसके अंदर पेन होगा, क्योंकि वो पड़ा हुआ है वहाँ पे जाके सिग्मॉइड कोलोन में पड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से ओवरी के लिगामेंट में पड़ा हुआ है, ओवरीज के ऊपर डिपॉजिट हो गया है, ठीक है। तो इसका काफ़ी कह लें कि ये इस तरह से आके डिपॉजिट हो जाता है, और इसको ये कि अक्सर तो देखा गया है कि मतलब डायग्नोस बनाना इसका मुश्किल होता है, लेकिन जब डायग्नोस हो जाता है तो इसको यूजली ये कि इसको फिर अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं एंडोमेट्रियोसिस को, और ये कि और इसके अंदर मतलब एडिशन डेवलप हो जाती है, ओवरीज के अंदर कह लो कि बिनाइन ट्यूमर एंडोमेट्रियोमा बन जाता है, और डीप एडिशंस बन जाती हैं आपके जाके स्कार टिश्यू की फॉर्म में, और क्योंकि वो टिश्यू में होता है तो वो ऑर्गन में भी चला जाता है, ठीक है। तो यूजली ये कि डिपेंड करता है कि किस तरह से एंडोमेट्रियोसिस को किस तरह ट्रीट करना है। यूजली तो आपको इसमें मेडिसिन लेना, शुरू में मेडिसिन लेते हैं, पिल्स लेते हैं, या फिर या कोई इंजेक्शन ले रहे हैं, एनासिड यूज़ कर रहे हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, पेन किलर, आइब्रोफिन मतलब ब्रोफिन है, या फिर नेप्रोक्सोन है, इसको यूजली ट्रीट को करते हैं पेन को। लेकिन इसमें आपको रूट कॉजेज़ की तरफ जाना चाहिए कि मतलब प्रॉपर अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस डेवलप हो गया है वहाँ पे, तो अक्सर इसमें ये कि फिर सर्जिकल ऑप्शन भी होता है, जहाँ जहाँ वो उसके स्पॉट्स होते हैं उसको फिर लेप्रोस्कोपी करना पड़ती है, लेप्रोस्कोपी करके देखना पड़ता है भाई ज़्यादा अगर वास्ट तो नहीं है, निकल भी सकती है एंडोमेट्रियोसिस को स्पॉट को, फिर वो कैमरे की थ्रू जाके एब्डोमेन में उसको जहाँ जहाँ है, ओवरी में है तो वहाँ से रिमूव करते हैं, या कॉटराइजेशन करते हैं, या उसको निकालते हैं, या फिर मतलब आपके कहीं यूट्रस में है तो उसको निकालते हैं, या फिर आपके कह लें कि कहीं एब्डोमिनल में है तो वहाँ से उसको निकालते हैं, और कोशिश करते हैं कि वो जो है उसको वहाँ से स्पॉट को या उसको निकाल दें, और फिर जो है दोबारा से उसको सूचर कर देते हैं, मतलब कि दोबारा से लेप्रोस्कोपी करके देखते हैं कहाँ का है, डायग्नोस करके उसको निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये होता है। ये बास कंडीशन में अगर वुमेन जो होती है ओल्ड एज है, उसको और भी प्रॉब्लम्स हैं, ब्लीडिंग्स हैं या क्रैम्प्स हैं, तो फिर देखते हैं कि भाई अगर यूट्रस उसका बास में, तो यूट्रस भी निकाल देते हैं, ठीक है, या फिर ओवरीज और फैलोपियन ट्यूब भी निकाल देते हैं, डिपेंड करता है एज क्या है पेशेंट की और कितना उसको कह लें कि वो बेयर कर सकती है, अगर आगे उसको क्या चांसेस हैं प्रेग्नेंट होने के। तो ये कॉज है इनफर्टिलिटी का भी, ठीक है। दिस इज़ द वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, जब भी प्रेगनेंसी भी नहीं होती पेशेंट की, क्योंकि ये एंडोमेट्रियोसिस वहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपकी वीडियो वॉच करने का, और ये कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।